हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जिससे जुड़ा क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। तो मेनली ये जो आईजेल एलएमए ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं तो उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन हमारा है कि अगर किसी का वेट मान के चलिए 30 से 40 किलो है तो उसमें कितने नंबर आईजेल पड़ेंगे, उसमें कितना ml एयर भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जाम्स में पूछी जाती है और यही चीज़ मैंने जो है कॉपी में अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके रखा है और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली है कि किस किस साइज़ के जो आईजेल हैं वो अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो मेनली 1 नंबर, 1.5 नंबर यानी 1.5, 2 नंबर यानी 2 नंबर, 2.5 यानी 2.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर यानी 1 से लेके 6 तक के सारे आईजेल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। यानी बच्चों से लेके जो बूढ़े होते हैं यानी एडल्ट होते हैं उन तक जो है उन सब के लिए ये जो आईजेल होता है वो अवेलेबल होता है। यानी सारे साइज़ के आईजेल होते हैं। अब है कि उसका कफ का वॉल्यूम कितना होगा कफ का वॉल्यूम वो तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर का आईजेल है और किसी का वेट कितना है। कोई पेशेंट है उसका वेट मान के चलिए 5 किलो तक है, ठीक है, 5 किलो अप्रॉक्स है। तो 5 किलो तक का वेट है तो उसमें 1 नंबर का आईजेल पड़ेगा और उसमें एयर कितना जाएगा तो 4 ml। इसको नोट कर लीजिए। 1 नंबर का अगर 1 नंबर साइज़ का अगर आईजेल है तो कितने वेट वाले पेशेंट को पड़ेगा तो 5 किलो अगर वज़न है 5 किलो तक का तो उनको पड़ जाएगा और इसमें एयर कितना भरा जाएगा तो 4 ml। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर किसी का वज़न 5 से 10 किलो है तो उसको कितने नंबर का आईजेल पढ़ना चाहिए तो 1.5 नंबर का आईजेल पढ़ना चाहिए। उसमें एयर होना चाहिए 7 ml, 7 ml एयर उसमें भरना चाहिए। 1.5 नंबर जो है आईजेल उसमें 7 ml एयर भरेगा और ये किसको पड़ेगा तो 5 से 10 किलो वज़न वाले लोग को। फिर है कि 2 नंबर का आईजेल किसको पड़ेगा तो किसी का वज़न अगर 10 से 20 किलो है तो उनको 2 नंबर का आईजेल पड़ेगा और उसमें एयर भरा जाएगा 10 ml यानी 10 ml एयर उसके कफ में फिल करा जाएगा इन्फ्लेट करने के लिए। फिर है कि अगर किसी का वज़न 20 से 30 किलो है तो उनको 2.5 यानी 2.5 नंबर का आईजेल पड़ेगा और उसमें एयर कितना होगा तो 14 ml यानी 14 ml एयर उसमें फिल किया जाएगा कफ को इन्फ्लेट करने के लिए, कफ को फुलाने के लिए। ये क्वेश्चन आ रखा था कि अगर किसी का वज़न 20 से 30 किलो है तो उनको कौन सा आईजेल पड़ेगा और उसके कफ को इन्फ्लेट करने के लिए कितने ml एयर की ज़रूरत होगी। तो आंसर होगा 2.5 नंबर का जो आईजेल है, 2.5 नंबर साइज़ का जो आईजेल है वो पड़ेगा और एयर उसमें कितना जाएगा तो 14 ml यानी 14 ml एयर जाएगा किसको इन्फ्लेट करने के लिए तो आईजेल के कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है कि अगर किसी का वज़न 30 से 50 किलो है यानी कोई युवा है, एडल्ट है, तो उनमें 3 या 4 मोस्ट कॉमन जो है एडल्ट में 3 या फिर 4 नंबर आईजेल पड़ता है। वो ऐसे नहीं पड़ता, उनके वेट को देख के, उनके वज़न को देख के पड़ता है। किसी का वज़न 30 से 50 किलो है तो उनको 3 नंबर आईजेल जाएगा। कितना नंबर तो 3 नंबर आईजेल जाएगा। उसमें एयर जो जाएगा वो 20 ml जाएगा। कितना अगर किसी का वज़न 30 से 50 किलो है तो उनको 3 नंबर का आईजेल पड़ेगा। कफ को इन्फ्लेट करने के लिए एयर की आवश्यकता होगी 20 ml। ये नोट कर लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसीलिए मैंने नोट करके रखा है। इसमें 3 नंबर का आईजेल पड़ेगा 30 से 50 किलो वाले पेशेंट को, जिसका वज़न मान के चलिए 45 हो, 40 हो, 30 हो, 50 हो, उनको 3 नंबर का आईजेल पड़ जाएगा। उसमें एयर जाएगा 20 ml यानी 20 ml। अगर किसी पेशेंट का वज़न 50 से 70 kg है, 50 से 70 किलो है, चाहे 55 हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो या फिर कुछ भी 62 या फिर कितने 55, 52, 53 कितने भी हों, यानी 50 से लेकर 70 तक कितना भी वज़न हो, 70 से कम 50 से ज़्यादा, तो उनको 4 नंबर का आईजेल पड़ेगा और एयर कितना जाएगा कफ को इन्फ्लेट करने के लिए तो 30 ml यानी 30 ml एयर देंगे उसके कफ को, आईजेल के कफ को फुलाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए। तो अभी लास्ट में मैं आप लोग को आईजेल भी दिखाऊंगी कैसा होता है मेनली।
फिर है कि अगर किसी का वज़न 70 किलो से ज़्यादा है तो उनको किस साइज़ का आईजेल जाएगा, तो 5 नंबर का आईजेल जाएगा। और उसके कफ जो है उसको इन्फ्लेट करने के लिए कितना एयर जाएगा, तो 40 ml। तो मेनली अगर 5 नंबर का आईजेल होगा और किसी का वज़न अगर 70 किलो से ज़्यादा होगा तो उसमें 40 ml एयर की नीड होगी कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। और अगर किसी का वज़न 100 kg यानी 100 किलो से ज़्यादा होगा, चाहे 110 हो, 112 हो, 111 हो, यानी 100 kg से ज़्यादा होगा, तो उनको ज़रूरत होगी किस साइज़ की आईजेल की, तो 6 नंबर की आईजेल की। यानी 6 नंबर आईजेल किसको जाएगा, तो 100 kg से ज़्यादा अगर किसी का वेट होता है तो उनको 6 नंबर का आईजेल पड़ेगा। और इसमें एयर कितना जाएगा कफ को इन्फ्लेट करने के लिए, तो मेनली 50 ml एयर। तो ये सारे पॉइंट को आप किसी बुक में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। तो मेनली हो सके तो इसको अभी नोट कर लीजिए वीडियो को देख के। और आप लोगों को सबसे पहले जो है एक दिखा देते हैं कि आईजेल कैसा होता है। तो मेनली आप ये देख सकते हैं, ये आईजेल है हमारा, ठीक है। ये पूरे जो है वोकल कॉर्ड को कवर कर देता है और अच्छे से पेशेंट को अगर आईजेल से इंट्यूबेट किया जाए तो कहीं से भी एयर लीक की चांसेस नहीं होती हैं, यानी ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और इसको जो है इस कफ को ये जो कफ है यहाँ पे, यही सील बना देगा पूरा वोकल कॉर्ड पे, एयरवे को अच्छे से ब्लॉक कर देगा। तो मेनली जो है इसको इन्फ्लेट करने के लिए यहाँ से एयर फिल करा जाता है, तभी कहते हैं कि ये कफ जो है इन्फ्लेट करना है। तो ये अलग अलग साइज़ के हैं, ये मेनली 5 नंबर का आईजेल है, ये 5 नंबर का आईजेल है। और इसमें कितने ml एयर की ज़रूरत होगी, तो 40 ml। ये 10 ml की सिरिंज है और इसे आपको 4 बार यानी 40 ml एयर इसमें भरना होगा इस कफ को फुलाने के लिए। तो मेनली आपको इस तरीके से एयर लेना है पहले और फिर इसमें जो है ऐसे फिल कर देना है। जितने बार आप फिल करिएगा यहाँ इसका जो कफ का साइज़ है वो बढ़ते जाएगा। तो मेनली जब भी आप इंट्यूबेट करते हैं आईजेल से तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि इसका जो कफ है उसको अच्छे से इन्फ्लेट कर दें ताकि कहीं से भी गैसेस लीक ना करें। तो मेनली इसमें 40 ml एयर हम लोग फिल कर दिए और इसका साइज आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से कफ जो है इन्फ्लेट हो चुका है। इसको ट्यूब, ये जो आईजेल है वो पड़ने से पहले इसको चेक करना होता है। कभी भी अगर आप आईजेल दे रहे हैं तो इसको पहले चेक करिए। तो मेनली ये हमारा एकदम सही आईजेल है, इसको डाल सकते हैं। तो ये 5 नंबर का है, इसमें मैंने 40 ml एयर फिल करा है कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। तो ये डेमो भी आप लोग का क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ।